ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा जी। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट एड, उसका एक पैराग्राफ पढ़ा था और साथ में उसके बाद हमने एक अपना एसे भी पढ़ा था। ठीक है ना? जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अब तक हम 1, 2, 3 और 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमने चैप्टर 4 का पैरा 4 पढ़ना है जी। जी शाबाश मेरा बेटा, जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं। जी सईदा, बेटा मैं देख लेता हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इधर पूछ लें, यहाँ पे आप लिख दें, क्योंकि समटाइम जो है वो याद नहीं रहता। मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो आप मेरा बेटा मुझे बता दो अगर कोई बात, अदरवाइज मैं देख लूँगा मैसेंजर पे, तो फिर मैं जो है ओ अच्छा सिद्रा अभी तक जो है वो नहीं आया, तो इंशाल्लाह ये आज इंशाल्लाह ये आज मेरा बेटा जो है ये मैं देकर जाऊंगा जी ये एसेस। तो वो आई होप कि आज ये स्कैन हो जाएंगे, कल आपको ये डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएंगे, डोंट वरी जी। जी और कोई बात कोई कहना चाहे? हाँ जी, या बेटा वो असल में बीच में एक छुट्टी भी आ गई ना, तो उस वजह से वो नहीं हो सके, तो ये आज जो है ये इंशाल्लाह मैं देकर जाऊंगा, तो ये डेफिनेटली हो जाएंगे ड्राइव के अंदर। ओके सईदा बेटा, मैं समरी देख के जो है वो आई लेट यू नो, मैं आज ही इंशाल्लाह जो है वो आपको बता दूंगा। चले जी, वॉइस थोड़ी स्लो है बेटा, वॉइस का इशू होना तो नहीं चाहिए। कशफ ज़रा देखें कि ओके सर अगेन वो लेट जी। आयशा इंशाल्लाह आज हो जाएगा डेफिनेटली। आज जी, हाँ जी बिल्कुल कासिम, आज जी अभी हम 1-2 पैराग्राफ इस चैप्टर के पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम जो है वो अपने एक पैराग्राफ को भी करेंगे, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। ठीक है जी बेटा अब्दुल्ला, सारे एसेस मिलेंगे आपको। चलें, आज का हमारा जो पैरा 4 है ये है क्लीन द वाउंड। देखिए पहले हमने पढ़ा स्टॉप द ब्लीडिंग, कि अगर आपको कोई मामूली जख्म आ जाए, खराश आ जाए, तो वो कहता है कि पहली बात तो ये होगी कि उसके ऊपर से खून बहना खुद ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर खून नहीं बह रहा तो वो क्या कहता है कि आप जो है वो एक साफ पट्टी या कोई कपड़ा पकड़ें, उसको उस जख्म के ऊपर रख दें और 20 से 30 सेकंड तक उसके ऊपर दबाव देते रहें। ठीक है, और आपने 20 से 30 सेकंड तक उसके ऊपर दबाव देना, आपने बार बार पट्टी उठानी नहीं है कि कहीं जख्म जो है वो उसके अंदर से खून बहना रुका है या नहीं। आप 20 से 30 सेकंड तक दबाव दें, फिर ब्रेक करें, फिर इसी तरह 20 सेकंड तक या 30 सेकंड तक दबाव रखें। अब वो कहता है कि पहली बात है कि इस तरह जख्म के अंदर से खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर खून अभी भी चल रहा है तो फिर वो कहता है कि उसे फिर फौरी तौर पर आप डॉक्टर के पास ले जाएं। अगला तरीका क्या है कि क्लीन द वाउंड, कि जो जख्म है आपने उसको साफ कैसे करना है। इसमें वो कहता है कि रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर। रिंस का मतलब होता है वॉश। ठीक है, धोना। वो कहता है कि साफ पानी के साथ जो है वो अपने जख्म को, जो जो भी जख्म है उसको धो लें। लेकिन वो ये नहीं कि जख्म के ऊपर पानी डालना है, उसके इर्द गिर्द जो एरिया है, जो स्किन है, उसको साफ पानी के साथ जो है वो वॉश कर लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, देखे तो उस जख्म के इर्द गिर्द जो जगह है, यूज सोप, उसको साफ करने के लिए साबन का इस्तेमाल करें। एंड अ वॉश क्लॉथ, और एक जो है वो साफ कपड़ा को इस्तेमाल करें जिसको आपने भगो के, जिसके ऊपर साबन लगाया है, तो उसके इर्द गिर्द जो है उस कपड़े के साथ जख्म को साफ कर दें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड। अब वो कहता है कि एक मसला और ये हो सकता है कि सोप की वजह से आपका जो जख्म है उसके अंदर जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कि उसकी वजह से आपका जो जख्म है उसके अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाए। इरिटेट कहते हैं बर्न अप। बर्न अप मतलब सोजिश होना। हो सकता है कि अगर आप साबुन जो है वो जख्म के ऊपर लगाएं तो वो आपके जख्म के अंदर जलन पैदा हो जाए, आपके जख्म के अंदर सोजिश पैदा हो जाए, तो इसलिए जख्म के ऊपर साबुन लगाने से आपने बचाना है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। तो लिहाजा जो असल जख्म है उससे इसको दूर रखें। एक्चुअल का मतलब एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट असली।
तो जो असली जख्म है उससे साबुन को जो है वो दूर ही रखें। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर ज़ख़म साफ करने के बाद भी ज़ख़म के अंदर आपको कोई मट्टी या कोई गंदगी नज़र आ रही है तो डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब क्या होता है? रबिश। डेब्रिस वैसे इसे कहते हैं कूड़ा करकट, लेकिन ज़ाहिर है वो ज़ख़म के अंदर इतना कूड़ा करकट तो नहीं जमा होगा, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल कोई भी, ठीक है, गंदगी। अगर ज़ख़म जो है वो धोने के बाद भी अगर आपको ज़ख़म के अंदर कोई मट्टी या गंदगी नज़र आए कि वो पीछे रह गई है, यूज ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल छोटे छोटे जो ज़र्रात हैं, तो उस ज़ख़म के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं उनको हटाने के लिए ऐसा ट्वीज़र इस्तेमाल करें जिसको आपने अल्कोहल के साथ साफ़ किया हुआ है। पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, ज़र्रात। पार्टिकल, एलिमेंट, ठीक है, जर्रा, तो पार्टिकल्स हो गया जर्रात। तो वो कहते हैं उन जर्रात को अल्कोहल से साफ शुदा ट्वीज़र के जरिए से बाहर निकालें। इफ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, और वो कहता है कि अगर इसके बावजूद भी आपको जख्म के अंदर ऐसी कोई गंदगी नजर आए, सी योर डॉक्टर, फिर आप अपने डॉक्टर को जाकर देखें, उससे बात करें, उस डॉक्टर से रजू करें। थॉरो क्लीनिंग, थॉरो का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। थॉरो, कंप्लीट, मुकम्मल। थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, तो मुकम्मल सफाई जख्म के अंदर जो खराबी है और तशन्नुज के खतरे को कम कर देती है। इसके अलावा रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? लेसन, LESSEN, कम करना। रिड्यूस, LESSEN, कम करना। एक होता है LESSON, लेसन, जिसे हम कहते हैं सबक, चैप्टर। बेटा इंशाल्लाह जो है वो कल आपको ड्राइव के अंदर एसेस मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ये क्या है? टेटनस। ये बेसिकली एक बीमारी है जो जख्म की वजह से पैदा होती है, तो इसका आपको सिनोनिम आने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर गंदगी जो है वो अभी भी जख्म के अंदर मौजूद है, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रजू करें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस, लेसन, कम करती है, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, तो मुकम्मल सफाई जो है वो जख्म के ख़राब होने और तशन्नुज के ख़तरे को कम करती है। जी मेरा बेटा, ये पैरा 4 हमने पढ़ लिया है। ट्वीज़र क्या होता है? कशफ। ये बेटा छोटा सा एक आला, जैसे ट्वीज़र नहीं होता हमारे पास, अक्सर हम घरों के अंदर भी देखते हैं, वो छोटा सा जिसके 2 एंगल्स होते हैं, तो बाल वगैरह निकालने के लिए तो ऐसे उसको दबोच लेते हैं, बाल बाहर आ जाते हैं, उसे कहते हैं ट्वीज़र। जी जी बिल्कुल। चले जी, अगला पैराग्राफ भी जल्दी से पढ़ ले। अब्दुल्ला, टेटनस जो है इसको उर्दू में लिखते हैं तशन्नुज। डिजीज बाय वाउंड, जख्म की वजह से जो बीमारी पड़ती है, ठीक है, टेटनस। डिजीज बाय, हाँ इसको ट्वीज़र को चिमटी भी कह सकते हैं, ठीक कह रही हैं। टेटनस डिजीज बाय वाउंड, जख्म की वजह से जो बीमारी पड़ती है। चले जल्दी से जी फातिमा बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा एक पैराग्राफ हम और पढ़ लें। पैराग्राफ नंबर 5 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पैरा 5 है अप्लाई एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? ये बेसिकली सब्सटेंस है टू रिड्यूस पेन। एंटीबायोटिक सब्सटेंस टू रिड्यूस पेन, दर्द को, तकलीफ को कम करने वाला मादा। ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी होती हैं, ट्यूब्स भी होती हैं, जिससे जख्म के ऊपर जो तकलीफ है वो कम हो जाती है।
तो जब आप अपने जख्म को साफ कर लें, अप्लाई एन एंटीबायोटिक, तो वो कहता है कि जख्म के ऊपर एंटीबायोटिक लगाएं। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आपने अपना जख्म साफ कर लिया, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट। तो फिर वो कहता है ऑइंटमेंट क्या है, ये बेसिकली क्रीम ही है, मेडिकेटेड क्रीम। थिन का मतलब बारीक सी, पतली सी, ठीक है। तो जख्म के ऊपर एक हल्की सी पतली सी तह लगा दें। लेयर का मतलब तह लगा देना, स्क्रीन, पर्दा, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, लेयर, स्क्रीन, तह। वो कहता है कि जख्म को साफ करने के बाद उसके ऊपर एक हल्की सी एंटीबायोटिक क्रीम की या मेडिकेटेड जो क्रीम है, ऑइंटमेंट, जरासीम कश क्रीम की पतली सी तह चढ़ा दें। टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि जख्म के ऊपर वाली जो सतह है वो, उसके ऊपर नमी रहे, वो खुश्क ना हो जाए। इसको दोबारा पढ़ता हूं। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। जख्म को साफ करने के बाद जख्म की सतह को तर रखने के लिए मरहम या जरासीम कश क्रीम की पतली सी तह चढ़ा दें। सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह, एरिया। सरफेस, अपर पार्ट, ठीक है, ऊपर की सतह। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट का मतलब होता है वेट, तर या फिर गीली। तो जख्म की सतह को गीला रखने के लिए, तर रखने के लिए, जख्म को साफ करने के बाद उसके ऊपर एक जरासीम कश क्रीम जो है उसकी पतली सी तह चढ़ा दें। दिस द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वाउंड हील फास्टर। वो कहता है अगरचे कि ये जो एंटीबायोटिक क्रीम हम लगाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। लेकिन ये जिस्म के अंदर जो कुदरती, हमारे अंदर एक अल्लाह ने जो डिफेंस मैकेनिज्म रखा है, जो कुव्वत मुदाफत रखी है, उसको तेज करने के लिए ये जिस्म के अंदर मदद फराहम करती है। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल। तो कुछ जो ख़ास किस्म की मराहम हैं, उनके अंदर मखसूस अज्जा ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से लोगों को ज़ख्म के ऊपर थोड़ी सी सोजिश महसूस हो सकती है। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर सोजिश दिखाई देती है, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो फिर वो कहता है कि आप वो वाली क्रीम जो है वो इस्तेमाल ना करें। रैश, जी, रैश, इन्फेक्शन, रैश, इन्फेक्शन या फिर स्वेलिंग, सोजिश। जी मेरा बेटा, सर्टन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, अज्जा, पार्ट्स या पार्टिकल्स, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, अज्जा, पार्ट्स। कुछ जो ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ जो जरासीम कश अद्वियात हैं, कुछ जो मराहिम हैं, उनके अंदर मखसूस अज्जा होते हैं जिसके वजह से लोगों के ज़ख्म के ऊपर एक सोजिश पैदा हो सकती है। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर सोजिश दिखाई देती है, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो फिर वो आप वो मरहम जो है, जो वो क्रीम है, उसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। अपीयर का मतलब सामने आना, दिखाए, शो, ठीक है। चले जी, ये मेरा बेटा लेक्चर में हमने जो पैराग्राफ नंबर 5 है वो भी कर लिया है। ये आपके सामने है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। फिर मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि आप पिक्चर ले लें, उसके बाद हम अपना एक पैराग्राफ आज करेंगे। चलें शाबाश, जल्दी से मेरा बेटा पिक्चर ले लें पैरा 4 और पैरा 5 की, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम। चलें, क्लियर हो गया, जबरदस्त है जी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
हम इस साइड पे एक उर्दू का पैराग्राफ लिखेंगे और फिर उसको जो है वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सर 10 में पैराग्राफ नहीं है, वो 9th में। बेटा 10th में पैराग्राफ हैं, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अंदर हैं, पता नहीं आपका कौन सा बोर्ड है, बहरहाल 10th के अंदर बेटा आपको जो है वो पैराग्राफ ट्रांसलेशन का आएगा। ठीक है, मेन पैरा बता दें वफा कौन सा बेटा, अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो है वो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। हमारे पास आज जो पहला पैसेज हम करने जा रहे हैं वो है, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, फुल स्टॉप। बाहर के मौसम में कई रंग के, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं, वो बाग के दूसरे कोने में हैं। हर शाम मैं भी बाग में, हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। ले मेरा बेटा, ये उर्दू का पैराग्राफ है आपके सामने। ये सारा पैराग्राफ इनके वर्ड्स के देखें, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनेट से रिलेटेड है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, ये जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है, ताहू, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर हम वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो इसी को सामने रखते हुए जो है वो हमने अपने इसको ट्रांसलेट करना है। मेरे घर के सामने एक बाग है, पॉइंट आउट करने के लिए देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। देयर आर मैनी पौधे, प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। इसके अंदर बहुत सारे पौधे और दरख्त हैं। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ वेरियस काइंड्स ब्लूम
इन स्प्रिंग, खिलने को कहते हैं ब्लॉसम या ब्लूम, दोनों लिख सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ मेनी काइंड्स, सॉरी, फ्लावर्स ऑफ वेरियस काइंड्स भी हो सकता है। ब्लूम इन स्प्रिंग, बहार में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर, THEIR, देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड, उनकी खुशबू हर सू हर सिमत फैल जाती है। शाम को बाग में या शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन बिकम्स full of men, comma, women and children in the evening, शाम के वक़्त बाग मर्द, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। People stroll, STROLL, stroll about, इधर उधर फिरना, and relish, लुत्फ उठाना। People stroll about and relish, लोग इर्द गिर्द या इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। The children run in the garden, run in the garden, दौड़ना। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। अब वो यहां हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। This moment, comma, they are here, and the next और अगले ही लम्हे, कॉमा, they are in the other corner of the garden, एक लम्हे इधर और दूसरे ही लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में होते हैं। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूं। I also go for a walk in the garden every evening, हर शाम। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। Many gardeners, 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 माली। Many gardeners look after the garden, बहुत सारे माली बाग की देखभाल करते हैं। ओके वफा बेटा, देख लूंगा मैं मैसेंजर। ले जी, ये पहला पैराग्राफ और उसकी मैंने ट्रांसलेशन लिख दी है। इसकी पिक्चर ले लें, इसको अपने पास नोट कर लें, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो एक एक पैराग्राफ इंशाल्लाह करते जाएंगे। इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। जी बेटा, मंथली टेस्ट में पैसे जाएगा, जितने भी हमने किए होंगे तब तक। फर्स्ट एड के अंदर बेटा जब हम ये सिदरा पढ़ लेंगे ना सारा, फिर मैं आपको ये नोट करवा दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। सर आप थोड़ा बड़ा लिखा करें बेटा, इससे बड़ा देखो पहले ही बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है, इससे बड़ा मैं क्या लिखूं। जी मैं अपनी ड्राइव के अंदर अपलोड कर दूंगा कासिम बेटा, डोंट वरी। तो आप थोड़ा सा जूम कर लिया करो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इससे थोड़ा बड़ा लिख दूं। हाँ जी, ये नहीं चल रहा जी। बेटा पिछली दफा ओके जी, पेपर पैटर्न के मुताबिक होगा, वही चीजें होंगी जो पेपर में जितनी आती हैं।
चलें जी, अब आपका टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। अपना मेरा बेटा टेस्ट दें। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। ये टेस्ट ओके बेटा, अभी स्टार्ट हो जाता है टेस्ट, डोंट वरी।